से अधिक वर्ष पूर्व सर्वप्रथम कर्म योग का स्थान दिया। मतलब गीता को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहले अध्याय से छठे अध्याय तक विशेष रूप से निष्काम कर्म अथवा कर्म युग की शिक्षा दी गई। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग की शिक्षा मिलती है। तदुपरांत 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में ज्ञान योग की शिक्षा मिलती है और गीता का समापन 18वें अध्याय में श्री कृष्ण यह कहते हुए करते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। समर्पण करने का अधिकारी वही हो पाता है। ज्ञान योग को धारण करने का पात्र वही बन पाता है जो भक्ति से गुजरा हो। सदगुरु कबीर साहब भी बीजक के पहले शब्द में कहते हैं, संतो सदगुरु भक्ति यानी नारी एक पुरख दोई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। कि सदगुरु संतों ने भक्ति का उपदेश दिया। जब हृदय में भक्ति परिपूर्ण होती है तब ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसी तरह की कथा आती है कि भक्ति छीन होने से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य कमजोर और मूर्छित हो गए हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की प्रखरता को पाने के लिए भक्ति अनिवार्य है। और आप कहोगे कि भक्ति कैसे मिलती है? बहुत बार आप देखते होंगे कि कोई संत कीर्तन करा रहे हैं तो बहुत सारे भाई बहन उठ के खड़े हो जाते हैं और प्रेम विभोर होकर नृत्य करने लग जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर और भक्ति में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते थे, इस तरह नृत्य वे करने लग जाते हैं। पर यह भक्ति क्षणिक है, टिकाऊ नहीं है। जैसे भाई लोग जिन्हें श्मशान जाने का अवसर मिला है, श्मशान में जब चिता जलती है तो स्वाभाविक रूप से अंदस में बहुत वैराग्य होता है, पर वह वैराग्य टिकता नहीं है। उसे श्मशानीय वैराग्य कहते हैं। जो श्मशान तक तो ठीक है, पर श्मशान की ओर पीठ करते के साथ ही व्यक्ति वैराग्य को फिर से भूल जाता है। थोड़ी देर पहले वैराग्य की बात बोल रहा था, अध्यात्म की बात बोल रहा था, भक्ति की बात कह रहा था, पर वो टिकाऊ नहीं रहती है। उसी तरह होता है हम लोगों का। हम लोग जब सत्संग में सुनते हैं, गुरु माँ को ये अनुभव है, गुरु माँ के सत्संग में जब आप लोग आते हो और गुरु माँ कुछ उच्च स्थिति की बात करते हैं, चाहे वह कुंडलिनी जागरण हो, चाहे चक्र विज्ञान हो, चाहे हमारे
शरीर के भीतर नस नाड़ियों में गुथा हुआ अद्भुत ऊर्जा विज्ञान की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग भाव विभोर होते हैं और उन्हें लगता है कि वे अंत अपने भीतर की दुनिया से परिचित हो गए हैं। जब गुरु माँ भक्ति की बात करते हैं तो हमने अनेकों को आंसू बहाते हुए देखा है, परंतु यह क्षणिक है। भक्ति टिकती नहीं है, ज्ञान टिकता नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग कर्म को योग बनाए बिना भक्ति पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। भगवान ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और समर्पण योग का उपदेश किया। वैसे वेदों में भी है, कर्म योग भी है, उपासना योग, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, समर्पण की भी बातें कही गई है, पर वो बेतरतीब बिखरा हुआ है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है। तो वहाँ समझना बहुत कठिन प्रतीत होता है कि पहले किस चीज़ को अपनाया जाए। कहीं पे ज्ञान की चर्चा है तो आगे चलकर फिर कर्म की शिक्षा दी जाने लगी है, तो थोड़ा और आगे बढ़कर ज्ञानियों की चर्चा की जाने लगती है, थोड़ा और आगे बढ़कर भक्ति योगी की चर्चा की जाती है। तो व्यक्ति किन कर्तव्य विमूढ़ होता है कि पहले किसको पकड़े। एक साथ वह सब कुछ करना चाहता है, पर श्री कृष्ण ने पहली बार उस बात को कहा, अथवा पहली बार वेदों के सार को, उपनिषदों के सार को समेट कर श्रृंखलाबद्ध तरीके से कहा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। आप प्रथम कर्म योग को साधिए। अभी हम लोग कर्म तो करते हैं पर उसमें योग संयुक्त नहीं है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करो। तो योगस्थ होकर कैसे कर्म किया जाता है? अभी हम सबों की जो जीवनचर्या है, हम लोग जो भी करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं अथवा कार्य करते हैं, तो सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं, केवल अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और जब यही कर्म परार्थ होने लग जाता है, मतलब गुरु गोविंद की प्रसन्नता की कसौटी में कसकर होने लगता है, तो यह कर्म योग बन जाता है, निष्काम कर्म। मैंने सुना है कि एक भक्त बहुत दिनों से प्रभु को पुकार रहा था। वह चाहता था कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उनके जीवन में जो विघ्न और बाधा है, वो दूर हो। पर कितनी भी प्रार्थना करता, पर ना उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होती
और न ही उसके जीवन से दुख दूर होता। एक दिन वह पागलों की तरह ईश्वर को पुकार उठा कि प्रभु, आप दयालु कहे जाते हो, गरीब निवाज कहे जाते हो, दीन बंधु कहलाते हो, तो ये क्या बात हो गई कि मैं बरसों से आपको पुकार रहा हूं पर आप सुनते ही नहीं हो। भक्त साहित्य पढ़ने पर यह पता चलता है कि आप बड़े ही भक्त वत्सल हैं। भक्त जैसे ही आपको पुकारता है तो आप उपस्थित होकर उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। पर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मेरी सुध नहीं लेते? क्या मैं आपकी संतान नहीं हूं? क्या आप मेरे माता पिता नहीं हैं? क्या मैं आपका सौतेला बच्चा हूं? तब कहा जाता है कि आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि वत्स, मैं ही तुम सभी जीवों के माता पिता हूँ। तुम लोग गाते भी हो, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधुश्च सखा तुम्हें, गाते भी हो, तुम मेरे सौतेले संतान नहीं हो। धरती और यदि अन्य ग्रह नक्षत्रों में एलियंस जैसा कुछ है तो वह सब कुछ, सभी प्राणी ईश्वर की ही संतति है, ईश्वर की ही संतान है। तो शिष्य पुनः रोते हुए बिलखते हुए कहा कि प्रभु, फिर आप मेरी सुध क्यों नहीं लेते? आप मेरी विपदा दूर क्यों नहीं करते? तब आकाशवाणी कहती है कि पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो वो अपनी इच्छा अनुसार करते हो। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो, वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार करते हो तो मैं भी अपनी इच्छा अनुसार करता हूँ। तुम्हारे कर्मों के लेखा जोखा में यदि सुख है तो सुख देता हूँ, और यदि तुम्हारे कर्मों के लेखा जोखा में दुख है तो दुख देता हूँ। तू अपनी तरीके से कर रहा है, मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ। भक्त रोते हुए कहा, कपसते हुए कहा कि प्रभु, क्या तुम मेरी सुध नहीं लोगे? क्या मैं अनाथों की तरह जीवन जीऊंगा और एक दिन अनाथों की तरह ही मर जाऊंगा? तब आकाशवाणी ने कहा कि वत्स, तू मेरी इच्छा अनुसार कार्य कर और मैं तेरी इच्छा अनुसार तुम्हें फल दूंगा। इस छोटे से वाक्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तुम मेरी इच्छा अनुसार कार्य कर, मैं तेरी इच्छा अनुसार फल दूंगा। मतलब जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें दूंगा, पर शर्त यही है कि तू मेरी इच्छा अनुसार कर्म कर, मेरी इच्छा अनुसार। और जब हम व्यापक के लिए कार्य करते हैं अथवा व्यापक लाभ, व्यापक प्राणियों के लाभ के लिए कुछ भी करते हैं तो समझो कि वह
ईश्वर की इच्छा अनुसार ही कार्य हो रहा है। जब आप प्रभु इच्छा अनुसार कार्य करते हो तो वह कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने जो कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, उसमें व्यक्ति सफल होता है। आप सत्संग सुनकर मत रह जाना। सर्वप्रथम हम सबों को अपना कर्म को पूजा बनाना होगा। देखो सदगुरु कबीर साहब ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तत्कालीन अनेक संतों ने उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार बतलाना प्रारंभ कर दिया था। जीवन साहब एक हो गए हैं एक संत, वे कहते हैं द्वापर कान्हा प्रगटे, त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रगटे संत कबीर। कि जो ईश्वर द्वापर में कृष्ण बनकर आया, त्रेता में राम बनकर आया, वही ईश्वर कलयुग में कबीर बनकर आया। ऐसे बहुत सारे पद हैं, अनेकानेक संतों के पद हैं। गुरु नानक देव जी सदगुरु कबीर साहब का महिमा गान करते हुए कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलि जय हूँ, नानक चरण के धूरे हैं। कि वाह वाह कबीर गुरु तो पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलि जय हूँ, पूरे गुरु कबीर पैर मैं न्यौछावर होता हूँ, मैं उनके चरण धूल के समान हूँ। ऐसे अनेक संतों ने सदगुरु कबीर साहब को साक्षात ईश्वर बतलाना प्रारंभ कर दिया। परंतु सदगुरु कबीर साहब ताना तानते रहे, कपड़ा बुनते रहे। लोग उनसे पूछते कि महाराज आपके इतने शिष्य समुदाय हैं, आप स्वयं चरखा चलाते हो और कपड़े बुनते हो, अच्छा नहीं लगता है? आपके सारे खर्चों का वहन आपके शिष्य सहजता से करना चाहते हैं। शिष्य भी तो अंततः संतति ही होते हैं। आपके शिष्य आपके संतान हैं और आपको वे परिश्रम करते नहीं देखना चाहते। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं तो जब तक शरीर में शक्ति है तब तक अपना कर्म स्वयं करूँगा। बीजक में भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग कर डोले पग उचाले तब लग आसन कीजिए। जब तक तुम्हारा हाथ हिल सकता है और पैर चल सकता है तब तक किसी दूसरे के आश्रित मत हो। सदगुरु कबीर साहब तो बीजक में इतना तक कह देते हैं कि पानप चाहूं आपना पनिया मांगी न पीव। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो पानी मांग कर मत पियो, स्वयं कुएं से पानी निकाल कर पियो। सरिता से व्यक्ति सरिता से जल को लेकर जलपान करो, मांगो नहीं। पराश्रित मत हो, पराधीन मत हो। वे सदगुरु कबीर साहब कर्म के वैसे ही पुजारी थे जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे। और मैंने अपने पूज्य गुरुदेव में भी देखा
अद्भुत कर्म निष्ठा थी उनकी। बिल्कुल वे स्वावलंबी जीवन जीना चाहते थे। किसी से सेवा लेना वे पसंद नहीं करते थे। जब तक उनका शरीर स्वस्थ रहा तब तक वे अपना सारा कार्य स्वयं करते थे। मेरे पूज्य गुरुदेव भी कर्म के पुजारी थे। सदगुरु कबीर साहब से उनके शिष्यों ने कहा कि आप पहले कमाते थे। अपनी माता नीमा जिन्होंने कि आपका पालन पोषण किया, अपने पिता नीरू के लिए, अब किसके लिए कमाना चाहते हैं? अब किसके लिए वस्त्र बुनते हो? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब मैं नासमझ था तब मैं अपने माता पिता और अपने जीवन निर्वाह हेतु वस्त्र बुनता था, पर जब अंतस में प्रभु प्रेम का रंग लगा तो अब मैं ईश्वर के लिए वस्त्र बुनता हूँ। सदगुरु कबीर साहब की बातों को सुनकर शिष्य ने कहा कि आपने तो ईश्वर को निराकार बताया है, निर्गुण बताया है, वह रंग रूप देह से परे है, तो आपके बनाए हुए वस्त्र ईश्वर कैसे पहनेगा? तो सदगुरु कबीर साहब ने उत्तर दिया था कि मेरे बनाए हुए वस्त्र ईश्वर ही पहनेगा। ये विभिन्न मानव समुदाय के रूप में ईश्वर ही तो है। कल दृष्टि थी कि इस वस्त्र को का विक्रय करने पर धन आएगा, उससे जीवन निर्वाह होगा, और अब यह दृष्टि है कि वस्त्र बुनने से मैं ईश्वर की सेवा कुछ अधिक कर सकूंगा। एक तो वस्त्र ईश्वर ही पहनेंगे, उनकी संततियां पहनेगी, और यदि कुछ लोग उस वस्त्र का उचित मूल्य देंगे तो उसके द्वारा भी धन आएगा, और उस धन के द्वारा सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, साकट के घर करता धरता हरि भक्ता की चेरी हो, कहें कबीर सुनो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। मतलब जो साकट है, जिसके अंतस में प्रभु भक्ति का रंग नहीं लगाया, जो सदगुरु की शरण में आकर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इसको जानने के लिए सदगुरु की शरण में आना होता है। परंतु जो सदगुरु की शरण में आया ही नहीं, उसे सदगुरु कबीर साहब साकट कहते हैं। मनमाना आचरण करने वाला, मनमाना जीवन जीने वाला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे साकट लोगों को माया नट के बंदर की तरह नचाती है। ऐसे साकट के घर करता धरता, साकट के घर में वह स्वामिनी होकर विराजती है, और माया जिस तरह लोगों को प्रेरित करती है उस तरह से व्यक्ति नाचता है। कभी पुण्य के मार्ग में, कभी पाप के मार्ग में, और भिन्न भिन्न मार्गों में यह माया घसीट कर जिस ओर ले जाना चाहती है ले जाती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
हरि भक्ता की चेरी हो। प्रभु भक्तों की तो माया दासी हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया कि साकटता छूटे और अंतस में प्रभु भक्ति जागे, इसके लिए क्या करूं? तो सदगुरु कबीर साहब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कहें कबीर सुनो और संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। यह शरीर संसार से आया है, संसार का परमाणु से यह शरीर बना है। यह शरीर पंचभूतों से बना है जो इस संसार का हिस्सा है। यह शरीर माता पिता के द्वारा निर्मित हुआ है। माता पिता संसार का हिस्सा है, इसलिए संसार के हिस्से शरीर को तुम संसार की सेवा में लगा दो, लोगों की भलाई में लगा दो, लोगों की भलाई करो। तुम दूसरे की भलाई करने हेतु कार्य करोगे तो तुम्हारी ही भलाई होगी। संत बिहारी दास जी कहते हैं, बाटन हारे को लगे जो मेहंदी का रंग, कि जो व्यक्ति मेहंदी को बांटता है, अपने लिए नहीं रख रहा है कि उन्हें अपने हाथों में रचाना है, मेहंदी को बांट रहा है, तो बांटने के क्रम में बांटने वाले का हाथ लाल हो जाता है। उसी तरह तुम इस शरीर को संसार की सेवा में लगाओ। हाँ, संसार की सेवा करते हुए अहंकार मत पाल लेना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो परोपकार युक्त कार्य करता हूँ, मैं तो यथासंभव भलाई के कार्य में दक्षित रहता हूँ। याद रखो, यह मैं बहुत घातक बीमारी है, कैंसर से भी अधिक जबरदस्त प्राणलेवा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग, क्यों कर राखे राम जी रुई लपेटी आग। साखी ग्रंथ में कहते हैं कि यह मैं बहुत बड़ी आफत है, बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग, इस मैं से भाग सको तो भागो। जैसे आग के अंगारे को यदि तुम रुई में लपेट कर सुरक्षित रखना चाहोगे तो न सुरक्षित रुई रह पाएगी और न आग के अंगारे। वैसे ही जब मैं करता हूँ करते रहोगे तो तुम भोक्ता भी बनोगे। ये श्री कृष्ण उपदेश नहीं करते हैं, मैं को समर्पित करो। कर्म योग के सिद्धांत में श्री कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय से छठे अध्याय तक कहा कि कर्म निष्काम हो, भलाई का काम करो। दूसरे की भलाई यदि शरीर से नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, कोई बात नहीं, मन से तो कर सकते हो ना। जब भी किसी मंदिर में जाओ, किसी सद्गुरु के आगे चरण झुकाओ, तो यह मत बोलो कि मैं सुखी हूँ, यह बोलो कि प्रभु सभी सुखी हों। ये भी सेवा है। सभी निरोग हों, ये भी सेवा है। कोई भूखे पेट न सोए प्रभु, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित तो भाग पावे, कोई दुखी ना हो, कोई रोग ना हो। ये भावना भी बहुत कीमती है। इस तरह निष्काम होकर कर्म करो। जिसका तुम उपकार करते हो वो बदले में आपका उपकार नहीं करता है तो दुखी और व्यथित मत हो, क्योंकि आप बदले में उपकार और
अथवा प्रशंसा पाने के लिए शुभ कार्यों को नहीं किया था, ये तो ईश्वर के लिए किया है। तो प्रशंसा क्यों चाहते हो, यश क्यों चाहते हो, बदला क्यों चाहते हो? जो भगवान का उपदेश है, जो भगवान ने तुम्हें कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य को करो निष्कामता पूर्वक। और निष्काम कर्म का दूसरा सूत्र है कर्तापन का अभिमान ना हो। कर्तापन का अभिमान ना हो। मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ कहाँ से आ गया? ये मैं है कौन? क्या तुम ये जो ढांचा है 5 फीट का, 5.5 फीट का, 5 फीट का, इसको यदि मैं मानते हो तो तुम बताओ कि तुमने इस ढांचे में क्या क्या जोड़ा है? क्या रक्त संचालन हेतु मशीन शरीर के भीतर तुमने फिट किया? पाचन हो, खाए पिए भोजन का पाचन हो, आसार बाहर शरीर से चला जाए और सार, रक्त, मांस, मज्जा बने, इसके लिए क्या पेट में मशीन तुमने लगाया है? और ये तो बताओ कि तुम श्वास लेते हो कि अपनी श्वास आता जाता है? यदि लगातार 10 घंटा व्यक्ति कर्म करता रहे, तनिक भी चैन ना ले, तो वो थक जाता है और इस थकावट में अनिवार्य कार्य भी छूट जाते हैं। तो ये बताओ, यदि 24 घंटे प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ से तुम्हें श्वास लेने को कहा जाए और रात में सो जाते और श्वास लेना भूल जाते, तो तुम्हारी क्या दशा होती? क्या दशा होती सो सोचो। तो ये श्वास तुम ले रहे हो, छोड़ रहे हो, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है, वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में लेकर प्रश्वास के द्वारा निकल जाता है और ताज़ा ऑक्सीजन श्वास के द्वारा फेफड़े में आता है। ये क्या तुम कर रहे हो? अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को तुम फेंकते हो? ये बताओ कि यदि मेरे पास 4 किलो दूध हो, मैंने अपने 4 किलो दूध में अपना जामन डाला और अपने पात्र में दही जमाया, अब दही जमकर तैयार है, बताओ उस दही पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार होगा उस दही पर? जिसका दूध है, जिसका पात्र है, जिसका जामन है, जिसका परिश्रम है, उसका दही होगा या उसके पड़ोसी का दही होगा? बोलो, हिम्मत करो, उसी का दही होगा। तो ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। अदृश्य सत्ता शक्ति ने इस पंच भौतिक शरीर को बना दिया। अब यह बताओ, यह शरीर, यह जीवन किसका है? प्रकृति का है, ईश्वर का है कि तुम्हारा है? यदि इस शरीर पर हम लोगों का बस चलता तो बहुत सारे बच्चे मंगोलियन हो जाते हैं। क्या माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा मंगोलियन हो जाए? डॉक्टर तो हर संभव कोशिश करता है। आजकल तरह तरह का एक्सरे आ गया है, सोनोग्राफी आ गया है, जिसके द्वारा पता चल जाता है कि बच्चा मंगोल है कि क्या है। तो भी मंगोल बच्चा आता है। बहुत सारे बच्चे जन्मांध होते हैं, बहुत सारे बच्चों का जन्म से ही कान में सुनाई नहीं पड़ती है, वे बोल नहीं पाते हैं। यदि शरीर पर हम लोगों का अधिकार होता तो कुछ तो जोर बस चलता ना।
इसलिए इस शरीर पर मैं मेरा मेरा करने की आदत छोड़ दो। यह जो शरीर है वह प्रकृति और परमात्मा के जोड़ से बना हुआ है। यह शरीर तो प्रकृति का है, इसलिए प्रकृति में संसार की सेवा करो। और इसके भीतर जो आत्मा है वह किसकी है? परमात्मा की है। तो यह शरीर प्रकृति का है और इसके भीतर बसने वाली आत्मा परमात्मा की है। तो मेरा क्या है बताओ? मेरा केवल हम लोगों की मूर्खता है। मैं बकरी की तरह मैं करने की हम लोगों की जो आदत है ना, यही मूर्खता हम लोगों की है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इस मूर्खता का त्याग करो और कर्तापन का भाव कर्मों में मत रखो। कर्तापन का भाव कर्मों में मत रखो। ईश्वर के इच्छा अनुसार इस शरीर से कार्य हो, मन से विचार हो, बुद्धि से निश्चय हो, जीवन उनके उपदेश और आज्ञाओं के अनुसार हो।